ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 26 मार्च 2025। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। जो भी आध्यात्मिकता है वो बाबा हम लोगों को लौकिक में शरीर के नाते से जो भी हम पाठ करते हैं, व्यवहार करते हैं, दुनिया में जो भी चलता है उसके आधार पर समझाने का कोशिश करते हैं। बहुत मूल्य में बाबा कहते हैं, बच्चे एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति में रहो। बच्चे भी कुछ कम नहीं है। वो कैसे हो सकता है एक बाप दूसरा ना कोई? दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, हमको तो लौकिक में भी रहना है। लौकिक में भी बहुत सारे संबंध हैं, बहुत सारे लोग हैं, साधन हैं, उनके साथ तो रहना पड़ता है ना। तो सारा दिन बाबा बाबा कह कर रह सकते हैं क्या? शरीर को भी मेंटेनेंस करना है, पैसा भी कमाई करना पड़ेगा। तो बाबा आज बच्चों को एक क्वेश्चन पूछता है। बच्चे देखो, एक लड़की है, तो शादी होता है। शादी के पहले अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा काका, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फ्रेंड्स, टीचर, कितने लोगों के साथ वो रहती है, राइट? लेकिन जब शादी हो जाता है तो पति के घर में जाती है। तो पति के घर में भी क्या करती है? एक पति मेरा है मन में, है ना? पति के घर में रहना, पति जो भोजन देते हैं वो खाना, पति का घर का मेंटेनेंस करना, पति के माँ बाप को पालना करना। तो तन से भी वो क्या करते हैं, सारे जो संबंध हैं वो छोड़कर आती है और एक अपना नया संसार स्टार्ट करती है। वही शरीर है, वही दुनिया है, लेकिन मन से कैसे एक्सेप्ट करती है कि ये मेरा संसार है। यस, माँ बाप के घर में जाकर आती है, छुट्टी के टाइम पर प्रोग्राम में तो जाकर आती है, लेकिन समझती है मेरा संसार वो है। मेरा जो भी रिक्वायरमेंट्स है मुझे मेरा पति देखता है। मुझे कुछ कपड़ा चाहिए, कुछ हेल्थ इश्यू हो, जो भी है, पति के कमाई से मैं खाती हूँ। पति मेरा पालना करेगा। पति के बाद पति का जो भी जायदाद है मेरा हो जाएगा। तो इस भी बात दुनिया में लोग मेंटली एक्सेप्ट करते हैं ना, और ऐसे चलते भी है ना। तो सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करो ना। दुनिया के सभी लोगों के साथ में है आप। सारा संसार है, लौकिक है अलौकिक है, परिवार भी आज आपका बड़ा बन गया है, लेकिन मेरा तो एक बाप है। इसका मतलब हर रोज हम जो कर्म करता हूं या मैं करता हूं, मेरे बाप के लिए करता हूं, ईश्वरीय कार्य के लिए करता हूं। और जो भी मुझे आज मिलता है, भोजन हो, सुख हो, जो भी मिलता है वो ईश्वरीय सेवा के कारण मिलता है। और मुझे जो भी चाहिए मैं शिव बाबा के सामने ही जाकर कहता हूँ कि बाबा मुझे ये चाहिए, ऐसा हुआ वैसे हुआ। देखो, वो जो लड़की रहती है पति के घर में जाती है, रोती भी है तो भी पति के गोद में जाकर रोती है। कुछ मांगना है तो उनके साथ, झगड़ा करना है तो भी उनके साथ, है ना? क्योंकि उनके घर में वही तो उनका पति परमेश्वर है।
तो ऐसे बाबा कहने से भले स्थूल रूप में भले आप कहाँ भी हो, भले सरेंडर होकर माउंट आबू में रहो, घर गृहस्थ में रहो, भले शादी किया हुआ है नहीं किया हुआ है, कुमार है अदर कुमार है, कुमारी है अदर कुमार है, वाट एवर इट में भी मन से ऐसे समझ लो, आज की बात मेरा जिंदगी भगवान है, मन से। तो इससे बंधन मुक्त बन जाएंगे। जैसे शादी होते ही माता पिता भाई बहन फ्रेंड ये सारे संबंध परिवार से बंधन से डिटैच हो गए ना। हाँ, उसके बाद भी उनके घर में जाते हैं तो भी अपने पति के पैसे से बस चार्ज ट्रेन चार्ज डालकर जाएंगे, और उनके घर में जाएंगे तो भी कुछ गिफ्ट लेकर जाएंगे, है ना। तो वो सभी पैसे पति के पैसे से है ना। आजकल तो स्त्री भी कमाई कर रहे, वो बात अलग है, राइट। दूसरी बात कहती बंधन मुक्त, दूसरा योग युक्त। एक मेरा बाप, एक बाप दूसरा न कोई से समझने से बाकी सारा शरीर का संबंध और बंधन मुक्त हो जाएगा, योग युक्त सदा मन से। जो पति है उनके साथ ही हम जिंदगी बिताएंगे। लौकिक रूप में आपका पति आपको अलग रख सकता है, माना कोई जो आपके कारण, लेकिन ये जो अलौकिक और पारलौकिक पति है ना, जितना समय आप रखना चाहो वो आपके साथ में रहेगा। तो योग युक्त बाबा के साथ, इस वर्तमान समय में बाबा ने हमको जो सेवा के लिए निमित्त बनाया, मैं यही सोचता हूँ, जो भी मुझे कपड़ा मिलता है, जो भी साधन मिलता है, हर रोज जो भोजन मिलता है, शरीर की बीमारी के लिए जो भी मेडिसिन मिलता है, वो बाबा दिलाता है। भले कोई आत्मा को बाबा निमित्त बनाता है, लौकिक वाले अलौकिक वाले किसी को निमित्त बनाता है, लेकिन उसके पीछे बाबा रहता है। लौकिक में भी स्त्री कहाँ मेडिकल के लिए जाती है, ट्रीटमेंट के लिए जाती है, ट्रीटमेंट लेती है, लेकिन उनको पैसा तो देना पड़ेगा ना। कोई कोई हमारे बाबा के बच्चे हमको फ्री में मेडिसिन दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा बाबा उनको कुछ सहयोग देता है ना, हमको साधन बनाकर, तो बाबा पेमेंट करेगा ना। तो ऐसे समझो, तब ये जो विकार का बंधन है ना, इससे आप अलग हो जाएंगे। माना बाबा फॉर्मूला दे रहा है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बाप दूसरा ना कोई करके आप अपने परिवार को ही डाइवोर्स देकर अकेले रह जाओ, वो बाबा के सेंटर में रह जाओ, ये बाबा ने नहीं कहा। नो, जहां भी है वहां रहो, लेकिन मन से मेरा रिलेटिव, मेरा परिवार, अच्छा बुरा जो भी है, एक बाबा के साथ। तो मेरा बाबा कहने के कारण उनके साथ ही ज्यादा बातें करते हो ना, उनके साथ ही जाकर रोते हो ना, झगड़ा करते हो ना, उनके साथ ही भोजन करते हो ना। पहला जमाना था कि मैंने देखा, हम छोटेपन में थे, हमारे पिताजी भले रात को 12 बजे आकर भोजन खाए, तब तक हमारे माँ भोजन नहीं खाती थी। और जिस प्लेट में माँ पिताजी ने भोजन खाया उसमें ही माँ भी खाती थी, वो रिवाज था। आज तो चेंज हो गया है। अभी पति को ही पत्नी को भोजन बना के खिलाने का समय आ गया है, वो बात अलग है, क्योंकि कलयुग है ना, ऐसा चल रहा है। ठीक है। तो बाबा कहते बच्चे, सिर्फ बाप नहीं, सारे संबंधों में भगवान को अपने मन में रखना, उसको अपना संसार बना लेना, करने से बाकी सारा बंधन, बंधन माना मेरा घर मेरा पर, ये सब कट हो जाएगा। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। जैसे किसी लड़की को एंगेजमेंट हो गया, शादी का दिन नजदीक में है, तो क्या स्मृति रहता है, सिर्फ अपने माँ पिता के घर में 4 दिन रहेंगे ना, 4 दिन का बाद शादी होगा, आफ्टरनून पति के घर में चले जाएंगे, एक दो बैग लेकर बस, है ना। तो इसी बाबा कहता है बच्चे, अभी
परमधाम जाने का समय आ गया है। इसलिए पुरानी दुनिया से बंधन को क्लियर करो, बंधन मुक्त बनो, और नया आपका जो जिंदगी है, नया घर जहां जाना है, उसके साथ कनेक्शन में रहो। वहां के लिए जो जो चाहिए वो लेकर जाओ। भले आप यहाँ माँ के घर में कैसे ही रहे हैं, लेकिन जिस पति के घर में जाते हैं, और हमारे पति तो आत्मिक रूप में हैं, उनको तो शांति, सुख, आनंद, प्यार, स्नेह चाहिए। जिनके पास ज्यादा है वही देता है। जो ज्यादा इकट्ठा करता है ना, वो नजदीक में रख लेता है ऐसे आत्माओं को, परंधा में नजदीक में रख देता है, और सत्युग में जल्दी उन आत्माओं को भेज देता है। इसलिए अभी जहां जाना है उसके साथ योग लगाओ। वर्तमान समय में हम देखते हैं, आज मोबाइल आने के कारण एंगेजमेंट होने के बाद जब शादी तक पति के साथ ही ज्यादा फोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, ये सभी चलता है। रहते माँ बाप के घर में है, लेकिन योग बातें उनके साथ, डेटिंग, घूमना, आइटम खरीद करना, ये सभी चलता है। ज्यादातर हमने फिल्मों में देखा है ये सभी। ठीक है। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। शरीर के लिए कोई ड्रेस पहनते हो, लूज है तो तुरंत निकाल सकते हो ना, टाइट है तो निकालना मुश्किल है। इट टेक्स टाइम। साथ में आपने एक ड्रेस पहन लिया, राइट, बाहर गए घर से, शाम को आने तक बहुत उसमें मट्टी लग गया है, और बारिश भी आ गया, भीग गया, तो घर में आने के बाद वो क्या होता है ना, शरीर को चिपक जाएगा, उसको निकालने में मुश्किल होगा। यस, वो ड्रेस अलग है, साधन के रूप में मैंने यूज किया था, नो डाउट, लेकिन आपके शरीर के साथ रहने के कारण, गंदगी लगने के कारण वो ऐसे चिपक जाता है, उसको निकालना थोड़ा टाइम लगता है। और वो ड्रेस निकालने के बाद भी शरीर की चमड़ी के ऊपर जो गंदगी लगा है, उसको क्लीन करने के लिए पानी, सोप, टॉवेल का जरूरत रहता है। ऐसे ही भाई बहनों, हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं ना, जो हमारे देहधारियों के साथ में रहते हैं, भले लौकिक में हो या अलौकिक में हो, ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। कभी कभी मोह, कभी कभी गुस्सा, कभी कभी जलसी, ऐसी उन आत्मा के प्रति, शरीरधारियों के प्रति, नाम के प्रति ज्यादा मन बुद्धि को लगा देते हैं। तो क्या होता है, हर एक में तो आज विकार तो जरूर है, उसका असर मन बुद्धि रूपी साधन के ऊपर पड़ जाता है। तो वहां से मन बुद्धि को हटाकर परमात्मा में रखना आपके लिए मुश्किल होता है। इसलिए बाबा कहते हैं मन बुद्धि को लाइट रखो, उनमें ज्यादा मत रखना, परमात्मा में ज्यादा रखना, उनके साथ ज्यादा बातें करना। कभी कभी हम किसी के साथ कैजुअली बात करते हैं ना, उसको याद नहीं रखते हैं। बाबा क्या कहते हैं, मेरा जो ज्ञान है, साधना है, उसको सीरियस ले लो, लेकिन हम उल्टा कर लेते हैं। ईश्वरी ज्ञान कैजुअली चलता है ना, क्यों? भगवान थोड़े डांटता है, भगवान गुस्सा तो नहीं करता है ना, लेकिन पति गुस्सा करते हैं, लौकिक पति, तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस हम देते हैं, लेकिन शिव बाबा को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बंधन मुक्त अर्थात जब आप योग पर बैठते ही तुरंत योग लगना चाहिए। कोई अट्रैक्शन, कोई कर्मों का फल, किसी ने गुस्सा किया, किसी ने डांट लिया, या किसी किसी ने आपको गायन किया, वर्णन किया। कभी कभी हम भी देखते हैं कि कोई कोई आत्मा ये जूम में आते हैं, बहुत अच्छा सेवा देते हैं, तुरंत विदाउट एनी रीजन कुछ बताते हुए छोड़कर देता थे, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, मन में आता है क्वेश्चंस। क्यों? ज्यादा मन लगा देते हैं ना, ईश्वरीय सेवा है, उनका पाठ है, चले जाते हैं, क्लास तो हम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मुश्किल होता है। लेकिन थोड़े समय के बाद बाबा कहते हैं, ओके, मेरा यज्ञ है, मैं देख लेता हूँ, अब चिंता मत करो। तब क्या होता है, क्लियर। और जितना पावरफुल योग लगाएंगे ना तुरंत, तब डिटैच हो जाता है। यस, वही भी ऐसे कुछ होता है तो मैं चेक करता हूँ मेरे गलती से ऐसे कुछ इंसिडेंस हुआ है क्या, ताकि वो गलती मेरे से दोबारा ना हो।
ये मैं बाबा से कहता हूँ। वो रहे या न रहे, उनका पार्ट अलग है, वो जहां आपको भेजना आप भेज दो, वो मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं इसके लिए बाबा मैं आपको पूछ रहा हूँ कि वो गलती मैं दोबारा करके और एक आत्मा को जाने के लिए मैं निमित्त न बनूं। मुझे क्या चेंज करना, इसके लिए मैं बाबा से बातें करता हूँ। तो ऐसे कोई भी आत्मा भले आपके साथ झगड़ा करता हो, बहुत प्यार में हो, उनसे मन को डिटैच करना पड़ता है, भले व्यक्ति हो या साधन हो। इसीलिए बाबा कहते ड्रेस को लाइट रखना। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। जैसे कि कहते हैं ना, जैसे पोस्ट के अनुसार हमको कभी कभी ड्रेस चेंज करना पड़ता है, ऐसे ही बाबा कहते हैं मैंने बुलाया बच्चे आ जाओ, तुरंत टक करके परंधाम में जाना है। हाँ, नेक्स्ट परंधाम में रखता है या सतयुग में रखता है या एडवांस पार्टी में रखता है, सेवा के लिए बैठता है, वो बाबा जाने बस। तो बाबा का बुलावा आते ही जाना चाहिए, भले शरीर को त्याग करो या ईश्वरीय सेवा के लिए बाबा का बुलावा आता है, रेडी रहना चाहिए। ऐसी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई। ओके, आपको पति के साथ शादी हुआ था, पति ने ही भेजा था माँ के घर में, वहां आपका भाई का शादी है करके भेजा था। शादी 2 दिन के बाद में है, यस, आपको वहां रहना बहुत जरूरी है माँ के घर में, क्योंकि आपका भाई का शादी है। ओके, लेकिन पति आकर कहा नहीं, अभी आपको अभी निकलना है, कारण कुछ भी हो अभी निकलना है, तो कहा तो आपको पति के घर में जाना पड़ेगा ना। और माँ बाप भी करेंगे यस यस आप जाओ, पति बुला रहे हैं, क्योंकि अभी वो आपका घर है। वो जैसे कहते हैं वैसे आपको सुनना पड़ेगा, राइट। इसी बाबा कहता है, बाबा ने जो कहा, जो बच्चे करते हैं ना, बाबा का बात सुनते हैं ना, तो बाबा उनको बहुत प्यार करेगा, तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि घर जाने के लिए व सत्युगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा, राइट। या पति के घर में जाते हैं ना, फटा हुआ पुराना कपड़े माँ बाप के घर में ही रखते हैं, वो थोड़े ही लेकर जाएंगे। हमारे पास तो बहुत साधन होंगे, बहुत कपड़े होंगे, लेकिन सब तो लेकर नहीं जाते हैं। जो भी है नया नया कपड़ा लेकर जाते हैं ना पति के घर में। इसलिए बाबा कहता है ये जो पुराना शरीर है, मैं जब आपको ऑर्डर करता हूं, छोड़कर तुरंत मेरे पास आना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवरेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बांधी हुई है। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि आप शरीर को त्याग करो, ऐसा नहीं। अभी आप योग पर बैठे हो, बाबा को आपका मन बुद्धि चाहिए, तुरंत मन बुद्धि बाबा के हाथ में देना चाहिए। नहीं तो शरीरधारी किसी को अपना बना लिया ना, तो मन वहां नहीं जाएगा। ये जो शरीर का पति की तरफ, बच्चों की तरफ, माँ बाप की तरफ, शरीर के घर के कर्म की तरफ खींच लेगा, वहां नहीं जाएगा। लेकिन एक बाप दूसरा नहीं कहे, दूसरा ना कोई, इस स्मृति में रहेंगे, तुरंत एक सेकंड में बाबा ने कहा, बाबा के साथ मन बुद्धि जुड़ता है, और एक सेकंड में बाबा हम लोगों को यूज करना स्टार्ट कर लेता है। तो चेक करो, आपको पता चलता है कि बाबा अभी मुझे यूज कर रहा है, शक्ति फ्लो हो रहा है, वो आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन आपको खुश भी होता है। लेकिन अभी जो ये बंधन में हो ना, लौकिक परिवार में, वो नीचे खींचता है, ये काम है वो काम है, ये करना है वो करना है। हाँ, पहले ही बैठते हैं योग करने के लिए, मुझे आधा घंटे योग करना है बस, फिक्स करके बैठ जाते हैं। आधा घंटा होते कितना भी अच्छा स्थिति हो, टक कट हो जाता है। नहीं नहीं, स्थिति अच्छा है और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बहुत अच्छा स्थिति बन रहा है, योग करो ना। ओके, अब उसके बाद आपका लौकिक काम होगा, आप करके तो देख लीजिएगा, आधा घंटे का काम 15 मिनट में हो जाएगा, इतना बाबा का सहयोग मिलेगा। इसलिए कभी भी ईश्वरीय सेवा में आप टाइम का और बाउंड्री मत लगाइएगा कि मुझे इतना समय ही करना है, ऐसे ही करना है।
पहले हमको बाबा जो सेवा के लिए भेजते थे ना, तो ऐसे क्लास करना है करके पहले प्लान करके जाते थे। लेकिन जाते 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 पता चल गया कि हम कितना भी सोच कर जाए, लेकिन होता नहीं है। बाबा क्लास डिफरेंट वैरायटी में कर लेता है। अभी सोचना बहुत कम कर लिया है। ठीक है। हाँ, थोड़ा कुछ तैयारी तो रहता है, फिर भी 1-2% का, 98% आप करो। एक बार लिंक हो गया, आपको जो भी सुनाना है सुनाओ। तो जब भी बाबा बुलाता है, इस जो बांधा हुआ बंधन है उसको अलग करो। यह पुराना छोला टाइट तो नहीं है शरीर को त्याग करने के लिए। नहीं तो ईश्वरी सेवा में मन से जाना है तो मनसा सेवा के लिए खींच तो नहीं रहा है बीमारी के रूप में। कोई लौकिक संबंध विकार अच्छा भी लगता है, वो भी खींचता है कभी कभी। ठीक है। तो चेक कीजिएगा, हमारा मन ईश्वरीय सेवा ईश्वर को खुश करने के लिए है या शरीरधारियों को खुश करने के लिए है। मैं ईश्वरी जिंदगी में देखता हूँ, बहुत सारे आत्माएं कहते हैं हमको बाबा सहयोग ही नहीं देता है। क्यों बाबा देगा सहयोग? जो बच्चे बाबा को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं उनको बाबा सहयोग देता है। अपना लौकिक सारा प्रोग्राम होने के बाद उसके बाद बाबा कहेंगे तो बाबा क्यों सहयोग देगा? वो भी बाबा बाबा कहेंगे अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के परिवार के लिए, वो संसार के लिए बाबा क्यों कह देता है? ईश्वर का जो कर्तव्य है उसको निभाने के लिए आप सहयोग देंगे, तब बाबा आपको सहयोग देगा ना। हाँ, भले आपने 1 मिनट दिया, 1 रुपये दिया, मैं पद्मों पदम में रिटर्न देता हूं, लेकिन मेरे काम के लिए देना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी देखता हूँ हमारे ईश्वरीय परिवार वालों को, ईश्वरीय कार्य के लिए कहेंगे तो सीरियसनेस ही नहीं है। ना टाइम मिलता है, ना छुट्टी मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। लौकिक में सब कुछ मिल जाता। जब आपकी जिंदगी में भगवान के कार्य में सीरियस नहीं है, तो भगवान भी आपको सीरियसली हेल्प नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। बाद में रोना नहीं है कि बाबा का हम इतना सेवा की किया, बाबा ने हमको सपोर्ट नहीं किया। नो सॉरी। हम कितना प्रेफरेंस देते हैं ईश्वरीय कार्य के लिए। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा ना, के फर्स्ट प्रेफरेंस ईश्वर को देकर तो देखो, नहीं तो अंत समय में आंखों में ब्लड का आंसू आएगा। ब्लड का आंसू आएगा माना ऐसा नहीं कि आपके आंखों से ब्लड गिरेगा, ऐसा नहीं। भगवान के लिए जो टाइम देना था उसके बदले मैंने शरीरधारियों को दिया, और शरीरधारी आपको थप्पड़ लगाएंगे और घर से बाहर निकालेंगे। तब आपको सच्चाई पता चलता है कि मैंने क्या गलती किया है। लेकिन तब तक टाइम बीत जाता है, शरीर में इतना बीमारी रहेगा, इतना दूर आगे बढ़ जाते हो, रोने के बिना आपके हाथ में और कुछ भी नहीं रहेगा। एटलीस्ट आजू बाजू घर वालों का इंसिडेंस तो देखो ना, क्या चल रहा है दुनिया में। कितना बच्चे माँ बाप को देख रहे हैं आज। तो अभी समय है पालना लेने का, अनुभव करने का, और एक बाप को अपना संसार बनाने का। स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगी। क्या होता है ना, शरीर को जितना भोजन चाहिए उतना खाएंगे तो शरीर ठीक रहेगा। एक्स्ट्रा खाएंगे तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होता है ना, बॉडी में इकट्ठा होता ही जाता है, तो मोटापन आ जाता है। ऐसी व्यर्थ संकल्प, क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, जिनमें स्वप्न देखना ऐसे होना चाहिए, इससे भी व्यर्थ संकल्प क्या होगा? मोटेपन। मोटेपन माना ऐसा संस्कार बन जाता है। वो संस्कार इतना ज्यादा होगा, उसको निकालने के लिए डाइट प्लान, एक्सरसाइज, वॉकिंग एक्स्ट्रा करना पड़ता है। वो तो बाजू में रखिएगा, बीमारी आएगा नया नया। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो बीपी आ जाएगा। शुगर ज्यादा होगा तो शुगर का बीमारी आ जाएगा, है ना। इसलिए मन को भी व्यर्थ संकल्पों का भोजन नहीं देना है। ओम शांति।